सबसे पहले आज के क्यूज़ और आज के क्यूज़ में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो एक टेक्निकल क्यू है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो आपको ऑप्शन राइटर्स की रेंज को रिस्पेक्ट करना है। कुछ देर में जब हम निफ्टी की डिटेल स्ट्रेटजी में आएंगे तब बात करेंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो आज एक वो क्यू रहने वाला है। इसके अलावा क्या, देखिए कल का ग्लोबल मार्केट का एक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि मार्केट ने मान लिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अब शुक्रवार को खुल जाएगा। कल एक थोड़ा सा एक वो आया था कि यूएस मिलिट्री की तरफ से कि हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ नाउ ओपन, लेकिन वो क्योंकि डील ऑफिशियली फ्राइडे को ही साइन होगी तो उन्होंने कहा कि थोड़ा रिस्क आप ना लें भले, और वो फ्राइडे को ही मान के चले इसको। तो शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से खुल जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है और मार्केट ये मान चुका है कि डील हो चुकी है। हाँ, थोड़ी सी बारीकियां बाकी हैं, ये ट्रंप ने नहीं कहा, ये हम एक व्यू ले रहे हैं ना। तो खैर जो भी है, लेकिन मार्केट मान के चल रहा है कि डील हो चुकी है। ठीक है, इसको अगले बार चेंज कर देना प्लीज़। अब कच्चा तेल अगर आप देखें तो वो करीब करीब $83 के आसपास बना हुआ है, 83.21 पर है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और कल अगर आप देखें तो यूएस मार्केट में अच्छी रैली हुई। इनफैक्ट एक बार लेकर आइए जरा कल का यूएस मार्केट, और नैस्डैक ने लीड किया, 3% ऊपर था, S&P 500 1.5% ऊपर था, और डाउ जोन्स यहाँ पर भी करीब करीब 1% की रैली आई। तीनों में अच्छी रैली हुई कुल मिलाकर। अब हुआ क्या है, दोनों पक्ष ईरान और अमेरिका शुक्रवार को स्विट्ज़रलैंड में डील साइन करने के लिए मिलेंगे। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है कि इस डील से आखिर यूएस ने अचीव क्या किया है ना। बहुत लोग पूछते हैं कि $300 बिलियन अगर उनको देने पड़ गए वाकई में, तो ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो पहले ही ओपन जो भी है, लेकिन ठीक है, तो वो उसमें नहीं जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना ये है कि वो उन्होंने वॉर जीत ली है, ईरान अब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, जो पहले भी नहीं बना रहा था। खैर एनीवे, अब इसके अलावा और क्या क्यों है, डॉलर इंडेक्स फ्लैट है, कोई बड़ा मूव नहीं है डॉलर इंडेक्स में, लेकिन सोने और चांदी में रैली बन रही है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि फेड की भी पॉलिसी आनी है, और गोल्ड और सिल्वर ये एक इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाकी जो कमोडिटीज़ हैं ना वो करेक्ट हो रही हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में थोड़ी सी रैली आ रही है, तो ये इंटरेस्टिंग है। इसके अलावा ना आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं इसको इसलिए हमने हेडलाइंस में भी इंक्लूड किया है। मुझे लग रहा है कि ये आज एक सॉर्ट ऑफ टर्निंग पॉइंट हो सकता है एटलीस्ट HCL टेक के लिए। कम से कम कुछ हो रहा है यहाँ पर, $150 मिलियन के करीब इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर सर्वम में। यूनिकॉर्न बन रही है सर्वन, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन हो रही है इसकी, और 10.46% हिस्सा ले रही है। आज मुझे लग रहा है कि HCL टेक में एक डिसेंट रैली हो सकती है। बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, और इंटरेस्टिंग चीज़ है कम से कम कुछ तो कर रहे हैं। डिविडेंड या बायबैक के अलावा कुछ और थॉट प्रोसेस तो है यहाँ पर। और देखिए कि स्टॉक में सिर्फ वन वे डिक्लाइन है, वन वे। लार्ज कैप IT पर हमने हमेशा एक अवॉइड का व्यू लिया, 2 बार रैली हो, दोनों बार लोग फंसे, लेकिन कम से कम, और ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, मतलब जरूरी नहीं है ये हो सकता है जीरो हो जाए, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ कहूँ कि चलो कम से कम, मतलब जीरो तो नहीं हो तो अच्छा है, होने को 10 गुना भी हो सकती है, कम से कम कुछ अच्छा हो रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। बस आज सुबह सुबह ना आशीष एक ख़राब खबर आई है जिसको कि हमें कॉग्निजेंस लेना ज़रूरी है। अगर आज मार्केट गिरा तो मुझे लग रहा है कि उसका कारण यही होगा, वो ये है कि स्काईमेट ने ये कहा है कि आज इस बार मॉनसून की लेट लतीफ़ी का जो रिकॉर्ड है ना वो टूट सकता है। आज तक मुंबई में ऐसा नहीं हुआ कि मॉनसून 25 जून के बाद आया। अब तक मुंबई में एक भी शावर नहीं हुआ है मॉनसून का, बस वो एक प्री मॉनसून शावर हुआ था, वो बूंदाबांदी टाइप की है ना, उसके अलावा एक शावर नहीं हुआ है। आज तक इतिहास में मॉनसून इतना लेट नहीं हुआ है मुंबई में। 2023 लास्ट इंस्टेंस था जिसमें मॉनसून 25 जून को आया। अच्छी बात यह है कि 2023 में मार्केट में बड़ी रैली हुई थी। हालांकि 2023 में मार्केट एक बहुत बड़ी बुल मार्केट में था, वो जो 2021 से 24 का जो हमारा एक गोल्डन फेज था उसके ठीक मिडिल में थे हम, तो मार्केट उस समय हर चीज़ को इग्नोर कर रहा था। इसके लिए मार्केट ने उस बार भी इग्नोर किया था, इस बार भी पता नहीं इग्नोर करेगा या नहीं करेगा, लेकिन ये बस एक थोड़ा सा एक इरिटेंट, एक नेगेटिव क्यों है, इसकी बात करनी जरूरी थी ना। बिल्कुल ठीक।